हम के टाइम पे बहुत सारे बहनें और सारे भाई इससे परेशान है कि हमारे घर में वो बातों को नहीं मानता। हमारे घर में लड़ाई या झगड़े बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके घर में भी क्लेश बहुत होता है, लड़ाई झगड़े बहुत होती है, आपको कोई इज्जत नहीं करता, आपको कोई बातों को नहीं सुनता, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। तो आप सभी को ये उपाय आपको अपने घर पे करना है, जिससे आपके कभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होगी। इस उपाय को कब करना चाहिए? इस उपाय को आपको करने की कोई नियम विधि और तिथि निर्धारित नहीं है, इसलिए किसी भी दिन किसी वक्त इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इस उपाय की। देखो कि आप अगर घर में क्लेश हो रहा, मान सम्मान नहीं है, अगर ऐसा लगता है कि नेगेटिव एनर्जी आप हमारे घर में आ चुकी है, तो आप सभी लोग को लेना होगा इस प्रकार से दूर्वा। दूर्वा दो तरीके की होती है, एक होती है सफ़ेद दूर्वा, एक होती है हरी दूर्वा। आपको सफ़ेद दूर्वा नहीं लेनी है, आपको लेना है हरी दूर्वा लेनी है। वो भी कितनी लेनी है? 21 हरी दूर्वा लेनी है। मौसम चल रहा वेदर है, इसमें आपको आसानी से हरी दूर्वा मिल जाएगी, बहुत खोजने के लिए भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हो गया। तो अब आपको लेना है पीला चंदन। पीला चंदन लेने के बाद में पीला चंदन लीजिएगा। 21 दूर्वा लेने के बाद में जो दूर्वा वो होता है, आपको पीला चंदन लेना है। ध्यान रखिएगा, जो पीला चंदन का जो इस्तेमाल करोगे वो सूखा नहीं लेंगे। ठीक है, सूखा नहीं लेंगे, किसी प्लेट में डाल करके गीला कर लीजिएगा और देन आपको पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले अच्छी बात ये क्या है इस उपाय की, इस उपाय को आप अपने मंदिर में भी कर सकते हो या इस उपाय को घर पे भी कर सकते हो। देखो, सबसे पहले इस उपाय आपके पास में बता रखा है पीले चंदन को। उस पीले चंदन का माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेपन कर देना। जितना अच्छा कर सकते हो, जैसे भी कर सकते हो, पीले चंदन का लेपन कर देना। पीले चंदन का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में 21 दूर्वा है, सॉरी 31 नहीं, तो आपको क्या करना है, इसी पीले चंदन के ऊपर आपको 21 दूर्वा आपको चिपका देना है। जो आपको पीला चंदन आप इस्तेमाल करोगे वो सूखा नहीं होना चाहिए, वो गीला रहना। और जो दूर्वा लिए हो उस दूर्वा को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चिपकाना होगा। ठीक है, चिपका दिए। अब आप सभी लोगों को एक लोटा जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर डायरेक्ट चढ़ा देना है। तब चढ़ाओगे श्री शिवाय नमस्ते का जब बोलेंगे, साथ ही साथ अपने घर पे जो लड़ाई झगड़े क्लेश हो रहे हैं उनका छुटकारा पाने के लिए महादेव से विनती करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। यही जल क्या होगा, बहता बहता हुआ दूर्वा और पीले चंदन से नीचे गिरेगा। इस जल को रोक लीजिएगा। जो इस जल को रोकोगे, ये जो आपने जो दूर्वा चढ़ाई है, इसी दूर्वा को 21 दूर्वा को उठा करके जो जल आपने कलश के अंदर रोका है, उसी कलश के अंदर 21 दूर्वा थी, उसको डाल देना। डालने के बाद में आप इसे लेकर के कहाँ जाओगे, अपने घर पे लेके जाना। घर पे पहुंच करके आपके घर में जितने भी कमरे हो, जितने भी रूम्स हो, उन सभी कमरों में वो जल का छिड़काव उसी दूर्वा से अगर आपने अपने हफ्ते में एक बार ही कर दिए, जब भी आपको मौका मिल जाए, हफ्ते में एक बार अगर आप कर देते हैं, तो आपके घर में कभी भी झगड़े नहीं होंगे, कभी भी क्लेश नहीं होगा। और जो नकारात्मक ऊर्जा ही आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, उनसे आपको छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, और काफ़ी लोग कहेंगे कि भैया जो दूर्वा हमें बाद में क्या करना चाहिए, उस दूर्वा को फिर आपको बाद में किसी पेड़ के द्वारे के नीचे डाल देना या दबा देना। अब आगे बढ़ते हैं सबसे फेमस उपाय के, जो कि हमने हज़ारों बार अपने वीडियो में बता रखी है, अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि लड़ाई झगड़े को लेकर के आप उस उपाय को करना स्टार्ट कर दो। लेकिन सबसे पहले एक उपाय समझ लेते हैं कि आपको सबसे पहले शहद लेना है। शहद की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो आपको शहद कम लेना है। शहद के साथ में जो महादेव के प्रिय चंदन होते हैं, वो उन चंदन को लाल चंदन इसलिए लाल चंदन महादेव को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, इसलिए लाल चंदन लेंगे। लाल चंदन को क्या करेंगे, गीला करते हैं, लेकिन इस उपाय में लाल चंदन को गीला नहीं करना है, सूखा हुआ लाल चंदन आपको लीजिएगा। फिर आपको तांबे का लोटा लेंगे, उसके अंदर जल भरेंगे। कोशिश करिएगा अगर गंगा जल आपको मिल जाए या किसी भी पवित्र
जल मिल जाए तो आप उसके अंदर डाल देना। आप पहुँच जाओ सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पे पहुँचने के बाद में आपके पास में 2 काम करने होंगे। पहला काम क्या करना है, वहाँ पे पहुँच करके फेस रखेगा उतनी सा, और जो शहद आपके पास में है ना, सबसे पहले उस शहद का लेपन करना है माता के हस्त कमल पे। कौन सा स्थान होगा, यही तो होता है माता का हस्त कमल। जब यहाँ से शहद का लेपन करेंगे, इसी शहद के लेपन करने के ऊपर जो आपके पास में क्या है, हाँ, जो आपके पास में लाल चंदन है, उस लाल चंदन का लेपन आप सूखा हुआ इसी शहद के ऊपर चिपका देना। जब चिपकाओगे, एक नाम यहाँ पे मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, कौन सा नाम है, आशुतोष महादेव। इन महादेव का नाम लेकर के आशुतोष महादेव के नाम से लेपन करना। जो भी व्यक्ति लड़ाई झगड़े करता है, क्लेश करता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना, और लास्ट में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमः का जप करते हुए अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपके घर में कभी भी कोई व्यक्ति क्रोध नहीं करेगा, कोई क्लेश नहीं करेगा, और पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा। बस ध्यान रखना है कि कौन से महादेव का नाम लेना है, आशुतोष महादेव के नाम से आपको ये उपाय करना है। हाँ, मैंने आपसे एक बताया था कि लास्ट में एक छोटी सी बात बताऊंगा। जैसे घर लड़ाई झगड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं नज़र की वजह से होती है, तो वो बात मैं बहुत बारी बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप पिछले वीडियो में जाके आप सुन सकते हैं। तो अब हम अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है अपने वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको तीसरा उपाय है, यह है इन्हीं 2 लोगों के बीच में प्रेम स्थापित करने का। जैसे कि हेलो, ठीक है, आप इस उपाय को करेंगे, लेकिन उससे कर लीजिए पहले छोटा सा काम, वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक जितने भी भाई आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। इस उपाय के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी इस प्रकार से, आपको आम के पत्ते की। आप इस आम के पत्ते को आपको कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि कहने का मतलब कि आप चाहो तो लाल चंदन ले सकते हो, आप चाहो तो पीला चंदन ले सकते हो, आप चाहो तो शहद ले लो, या आप कुछ भी ले सकते हो। अब मान लो 1 आम का पत्ता ले लीजिएगा, 1 आम का पत्ता लीजिएगा, किसी भी 1 हफ्ते में 1 दिन सबसे पहले उस आम के पत्ते के ऊपर अपने नाम की बिंदी लगानी। जैसे मैंने लगा दिया, आप अपने नाम की बिंदी लगा देना। उसी सेम दूसरे पत्ता नहीं लेना, उसी आम के पत्ते के दूसरी बिंदी लगा देनी है। जब दूसरी बिंदी आपने लगा रहे हो, ये जो दूसरी बिंदी लगेगी, ये उस व्यक्ति के नाम की लगेगी जिस व्यक्ति से आप अपने प्रेम को स्थापित करना है। चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, सास हो सकती है, ससुर हो सकते। 2 लोगों में रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए आपको ऐसे आम के 1 पत्ते पे 2 बिंदी लगानी है। इसको महादेव की शिवलिंग के पास में ले जा करके और सीधा शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने से हम 2 लोगों के जो बीच में लड़ाई होती है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। करिएगा, किसी भी दिन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते से वीडियो के हम अपने सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि आप किसी भी व्यक्ति को वश में कर सकते हो। वश में करने का मतलब क्या है, आप किसी भी को सही दिशा में ला सकते हो। 7 लौंग लीजिएगा, पहला काम 7 लौंग ले करके महादेव के शिवलिंग के पास में जाना, और यहाँ पर भोले शंकर और माता सती के दोनों का स्मरण करके माता के शोक सुंदरी के 7 लौंग को समर्पित करेंगे। उनसे विनती करेंगे कि हमारे घर में ये व्यक्ति है जो परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तो आप इन्हें सही दिशा में लाओ। हे श्री शंभू, है भोलेनाथ, ऐसे प्रार्थना करके और फिर आपको 1 लोटा जल चढ़ा देना। जल चढ़ाने से पहले इन 7 लौंगों को अशुद्धि मांग करके उठा लेना, फिर जल चढ़ा देना। यही 7 लौंग ले करके अपने घर पे लाना, कूट के पीस लेना। जब भी मौका मिलेगा आपको तभी आपको पीस लेना। किसी भी चीज़ में पीस करके नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से खिलाना पिलाना स्टार्ट कर देते हो। तो किसी भी मिला में चीज़ करके उस आदमी की दशा ठीक होने लग जाती है, ठीक है। तो मैंने उपाय बता दिया। तो अगर आपको ये उपाय अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अगर आप सभी को आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सुबह साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।